हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे एक और क्लास में। दोस्तों, आज की क्लास में मैंने बिहार एसएससी एग्जाम से संबंधित जीके जीएस के टॉप 30 क्वेश्चन को कवर किया है, जो बिहार एसएससी की परीक्षाओं में बार-बार पूछे गए हैं। दोस्तों, अगर आप इन प्रश्नों के सही उत्तर जानते होंगे तो कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों, आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। दोस्तों, 28 फरवरी को ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन आपका सेकंड है दोस्तों, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? दोस्तों, जय जवान जय किसान का नारा किस व्यक्ति के द्वारा दिया गया था? दोस्तों, आपके ऑप्शन है महात्मा गांधी ने, लाल बहादुर शास्त्री ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, लाला लाजपत राय ने। दोस्तों, आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। दोस्तों, लाल बहादुर शास्त्री जी के द्वारा। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन आपका थर्ड है दोस्तों, भारत का तीसरा सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? दोस्तों, भारत का तीसरा सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? दोस्तों, आपके ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक, महाराष्ट्र। दोस्तों, आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, महाराष्ट्र भारत का सबसे बड़ा तीसरा राज्य है। दोस्तों, महाराष्ट्र। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। फोर है दोस्तों, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? दोस्तों, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? दोस्तों, आपके ऑप्शन है 1919 में, 1956 में, 1853 में, 1923 में। दोस्तों, आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। दोस्तों, 1919 में। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन आपका 5 है दोस्तों, भारत के संविधान के अनुसार राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? दोस्तों, भारत के संविधान के अनुसार राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? दोस्तों, आपके ऑप्शन है मुख्यमंत्री, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल। दोस्तों, आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, उपराष्ट्रपति। भारत के संविधान के अनुसार राज्यसभा का पदेन सभापति होते हैं दोस्तों उपराष्ट्रपति भारत के। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। दोस्तों, ये सभी प्रश्न आपके बिहार एसएससी की परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं। क्वेश्चन आपका 6 है दोस्तों, भारत में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? दोस्तों, भारत की सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है? दोस्तों, आपके ऑप्शन है धौलागिरी पर्वत, मैकालू पर्वत, नागा पर्वत, कंचनजंगा। दोस्तों, आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कंचनजंगा भारत की सबसे ऊंची चोटी है। दोस्तों, भारत में सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा है। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन आपका 7 है दोस्तों, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों, आपके ऑप्शन है 22 अप्रैल को, 3 दिसंबर को, 15 जनवरी को, 17 अगस्त को। दोस्तों, आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। दोस्तों, 22 अप्रैल को। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन आपका 8 है दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंक जिसे आरबीआई के नाम से जाना जाता है, इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? दोस्तों, आपके ऑप्शन है कोलकाता में, चेन्नई में, मुंबई में, गुजरात में। दोस्तों, आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गुजरात में। वर्तमान में भारतीय रिजर्व बैंक जिसे आरबीआई के नाम से जाना जाता है, इसका मुख्यालय आपका मुंबई राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। 9 है दोस्तों, भारत में पहला चुनाव कब हुआ था? दोस्तों, भारत में पहला आम चुनाव कब हुआ था? दोस्तों, आपके ऑप्शन है 1923 से 1925 में, 1992 से 1993 में, 1899 से 1902 में, 1951 से 1952 में। दोस्तों, आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1951 से 1952 में भारत में पहला आम चुनाव हुआ था। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन आपका 10 है दोस्तों, भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र कौन सा है? दोस्तों, भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र का क्या नाम है? दोस्तों, आपके ऑप्शन है तारापुर, जमशेदपुर, औरंगाबाद, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, तारापुर। भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र है दोस्तों तारापुर। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन आपका 11 है दोस्तों, भारत में लोकसभा के कुल कितने सदस्य होते हैं? दोस्तों, भारत में लोकसभा में कुल सदस्यों की संख्या कितनी होती है? दोस्तों, आपके ऑप्शन है 630, 480, 545, 610। दोस्तों, आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 545। भारत में लोकसभा के कुल सदस्य होते हैं दोस्तों 545। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन आपका 12 है दोस्तों,
विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन-सा है दोस्तों? विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन-सा है? दोस्तों आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी एशिया महाद्वीप। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है दोस्तों एशिया महाद्वीप। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन आपका 13 है दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन-सा है दोस्तों? हमारे भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह का क्या नाम है? दोस्तों आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए मुंबई पोर्ट। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है दोस्तों मुंबई पोर्ट। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन आपका 14 है दोस्तों, किस भारतीय व्यक्ति को मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है दोस्तों? भारत में किस भारतीय व्यक्ति को मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है? दोस्तों आपके ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, एपीजे अब्दुल कलाम को, एमएस स्वामीनाथन को, राम मनोहर लोहिया को। दोस्तों आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी एपीजे अब्दुल कलाम को भारत में मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है दोस्तों एपीजे अब्दुल कलाम को। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन आपका 15 है दोस्तों, सूर्य की रोशनी से हमें कौन-सा विटामिन प्राप्त होता है दोस्तों? सूर्य की रोशनी से हमें कौन-सा विटामिन प्राप्त होता है? दोस्तों आपके ऑप्शन है विटामिन डी, विटामिन के, विटामिन एन, विटामिन सी। दोस्तों आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए विटामिन डी हमें सूर्य की रोशनी से प्राप्त होता है दोस्तों विटामिन डी। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन आपका 16 है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों आपके ऑप्शन है महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। दोस्तों आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन आपका 17 है, नीति आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी दोस्तों? नीति आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? दोस्तों आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 2015 में नीति आयोग की स्थापना की गई थी दोस्तों 2015 में। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन आपका 18 है, मानव शरीर के रक्त का पीएच मान कितना होता है दोस्तों? मनुष्य के शरीर के रक्त का पीएच मान कितना होता है? दोस्तों आपके ऑप्शन है 6.8, 7.4, 8.5, 10.2। दोस्तों आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 7.4। मनुष्य के रक्त का पीएच मान होता है दोस्तों 7.4। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन आपका 19 है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है दोस्तों? भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? दोस्तों आपके ऑप्शन है गंगा नदी, गोदावरी नदी, अलकनंदा नदी, झेलम नदी। दोस्तों आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है दोस्तों गंगा नदी। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन आपका 20 है, भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ था दोस्तों? भारत में योजना आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? दोस्तों आपके ऑप्शन है 2001 में, 1980 में, 1823 में, 1950 में। दोस्तों आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 1950 में भारत में योजना आयोग का गठन किया गया था दोस्तों 1950 में। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन आपका 21 है, चंद्रगुप्त मौर्य का संबंध किस वंश से था दोस्तों? चंद्रगुप्त मौर्य का संबंध निम्न में से किस वंश से संबंधित थे? दोस्तों आपके ऑप्शन है गुप्त वंश से, शाक्य वंश से, चोल वंश से, मौर्य वंश से। दोस्तों आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी ये मौर्य वंश से संबंधित थे दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य का संबंध मौर्य वंश से है। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन आपका 22 है दोस्तों, भारत का पहला उपग्रह कौन सा है दोस्तों? भारत का पहला उपग्रह का क्या नाम है? दोस्तों आपका ऑप्शन है आर्यभट्ट, विक्रमादित्य, चंद्रयान 1, मंगलयान। दोस्तों आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए आर्यभट्ट भारत का पहला उपग्रह है दोस्तों आर्यभट्ट। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, ओलंपिक खेलों की शुरुआत किस वर्ष हुई थी दोस्तों? ओलंपिक खेलों की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? दोस्तों आपके ऑप्शन है 1880 में, 1921 में, 1896 में, 1836 में। दोस्तों आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 1896 में ओलंपिक खेलों की शुरुआत की गई थी दोस्तों 1896 में। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 24 है दोस्तों, भारत में सबसे अधिक चावल का उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है दोस्तों? भारत में चावल का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? दोस्तों आपके ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, जम्मू कश्मीर, राजस्थान, गुजरात।
दोस्तों आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। पश्चिम बंगाल में सबसे अधिक चावल का उत्पादन किया जाता है दोस्तों, पश्चिम बंगाल में। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 25 है दोस्तों, पृथ्वी की सतह का कितना प्रतिशत भाग जल से ढका हुआ है दोस्तों? हमारी पृथ्वी का कितना प्रतिशत भाग जल से ढका हुआ है? दोस्तों आपके ऑप्शन है 60%, 45%, 71%, 80%। दोस्तों आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 71% भाग हमारी पृथ्वी का जल से ढका हुआ है दोस्तों, 71% भाग, और 29% भाग पर भूस्थल है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 26 है दोस्तों, प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था दोस्तों? प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? दोस्तों आपके ऑप्शन है 1956 से 1960, 1890 से 1896, 1900 से 1905, 1914 से 1918। दोस्तों आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 1914 से 1918 के बीच प्रथम विश्व युद्ध हुआ था दोस्तों, 1914 से 1918 के बीच। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 27 है दोस्तों, भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं दोस्तों? भारतीय संविधान में कुल अनुच्छेदों की संख्या कितनी है? दोस्तों आपके ऑप्शन है 350, 650, 505, 439। दोस्तों आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 448। भारतीय संविधान में कुल अनुच्छेदों की संख्या है दोस्तों 439। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 28 है, प्लेग रोग किसके कारण होता है दोस्तों? प्लेग रोग किसके कारण होता है? दोस्तों आपके ऑप्शन है बैक्टीरिया से, प्रोटोजोआ से, मलेरिया से, वायरस से। दोस्तों आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बैक्टीरिया से प्लेग नामक रोग फैलता है दोस्तों, बैक्टीरिया के द्वारा। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। नंबर 29 है दोस्तों, पानी का रासायनिक सूत्र क्या होता है दोस्तों? पानी का रासायनिक सूत्र क्या होता है? दोस्तों आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, H2O। पानी का रासायनिक सूत्र होता है दोस्तों H2O। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन आपका 30 है दोस्तों, ग्रीन हाउस इफेक्ट का मुख्य कारण कौन सी गैस होती है दोस्तों? ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट का मुख्य कारण कौन सी गैस होती है? दोस्तों आपके ऑप्शन है क्लोरीन, कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया, ऑक्सीजन। दोस्तों आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस इफेक्ट का मुख्य कारण होती है दोस्तों, कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। दोस्तों मैंने इस वीडियो में जीके जी से संबंधित टॉप 30 क्वेश्चन को कवर किया है, जो बिहार एसएससी की परीक्षाओं में बार बार पूछे गए हैं, जो आपके आने वाली परीक्षाओं के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकती है। दोस्तों आप सब लोगों को आज की क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा, और ऐसे ही जीके जीएस के वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और कमेंट करके बताइएगा कि आज की क्लास आपको कैसी लगी। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।